नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम ख़वातीन के ज़चगी के बेनिफिट्स इस पर गुफ्तगू करेंगे। वो मुलाज़मीन ख़वातीन जो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर यानी कि रेगुलर मुलाजमत करती हैं और वो ज़चगी के मराहिल से गुज़रती हैं, तो उनको क्या बेनिफिट्स कानून के तहत हासिल हैं। हर खातून जिसकी मुलाजमत को किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में 4 माह कम अज़ कम काम करते हुए गुजर गए हों, तो वो ज़चगी के बेनिफिट्स की हकदार हो जाती है। हाँ, ये भी कानून है कि किसी भी ऐसी खातून को जो 6 हफ्ते के अंदर अंदर ज़चगी के मराहिल से गुजरने वाली हो या गुजर चुकी हो, उसको कोई भी इस्टेब्लिशमेंट मुलाजिम ना रखे। हाँ, अगर उसको 6 माह गुजर चुके हैं और ये मरहला आ गया है, तो वो खातून, मुलाजिम खातून, वो अपने एम्प्लॉयर को ज़बानी या तहरीरी नोटिस देगी कि मैं 6 हफ्ते के अंदर अंदर ज़चगी के मरहले से गुजरने वाली हूँ, लिहाजा उस नोटिस के फ़ौरन दूसरे दिन से, यानी कि अगर वो 6 हफ्ते का टाइम मुकम्मल है और तो वो फ़ौरन अगले ही दिन से वो लीव पे चली जाएगी और उससे कोई काम ज़चगी तक या ज़चगी के फिर 6 हफ्ते बाद तक उससे कोई काम नहीं लिया जाएगा और वो अपने आखिरी वेजेस, आखिरी तनख्वाह जो उसको उस वक़्त मिल रही है, वो उसे उसकी हकदार हो जाएगी। उसमें वो ज़चगी की लीव पर होगी, लेकिन वो तनख्वाह उसको फ़ौरन मिल जाएगी, या तो वो पहले ही सर्टिफिकेट मेडिकल, जो बाकायदा एम्प्लॉयर ने ऐसे मेडिकल ऑफिसर हॉस्पिटल्स वो कर रखे होते हैं, मुंतखब उनके रोल पे होते हैं, वो सर्टिफिकेट देते हैं कि विदिन 6 वीक वो ज़चगी के मरहले से गुजरने वाली है। तो वो 24 आवर्स के 48 आवर्स के अंदर अंदर उसको 6 हफ्ते की वो वेजेस जो हैं वो मिल जानी चाहिए। या वो अगर चाहती है कि डिलीवरी के वक्त, ज़चगी के वक्त वो लेना चाहती है, तो वो अगर उसने नोटिस नहीं दिया तो विदिन 1 वीक आफ्टर डिलीवरी, ज़चगी के मरहले के गुजरने के बाद, बच्चा पैदा होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसने अपने एम्प्लॉयर को ये बताना होता है कि वो ज़चगी के मरहले से गुजर चुकी है, लिहाजा
वो अपने वेजेस कानून के मुताबिक वो हासिल कर सकती है। या यूँ समझ लें कि 6 हफ्ते ज़चगी से पहले और 6 हफ्ते ज़चगी के बाद हर मुलाजिम खातून वो ज़चगी फ़वाइद हासिल कर सकती है उस इस्टेब्लिशमेंट से। और ये ज़रूरी है कि वो उस इस्टेब्लिशमेंट का जो सरबराह है वो उसको नोटिस देगी, उसकी नॉलेज में आएगा ये सारा मरहला। लिहाजा हाँ, अगर वो औरत किसी को नॉमिनेट करती है कि खुदा न खास्ता वो औरत इस मरहले में वफ़ात पा जाती है, तो उसको उसका कोई नुमाइंदा वो नॉमिनेट करती है कि वो उसके ज़चगी के फ़वाइद बेनिफिट्स वो हासिल कर लेगा और वो उसके तमाम लीगल हेयर्स को मिलते हैं। और हाँ, अगर वो मामलात खैरियत से इन सारे मराइल से गुज़र कर उसके बाद भी किसी भी खातून का ये हक़ है कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट इस पहले 6 हफ्ते से पहले 1 महीना और आखिरी 6 हफ्ते के बाद 1 महीना वो उससे कोई ऐसा काम न लिया जाए जो उसकी ताकत से ज़्यादा हो और ज़्यादा वक्त उसको खड़ा होना पड़े। लिहाजा वो इसके हर इस्टेब्लिशमेंट पाबंद है वो तमाम ख़वातीन जो उनके यहाँ सर्विस कर रही हों, और मैंने जैसे पहले ज़िक्र किया कि चाहे वो आर्जी हों चाहे वो रेगुलर हो, तो ये फ़वाइद उनको हासिल होते हैं। हाँ, अगर इस सिलसिले में कोई एम्प्लॉयर यानी कि हुक्म अदूली करता है, यानी कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करता है, तो इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज गवर्नमेंट का एम्प्लॉयड अफसर होता है, उसकी नॉलेज में कोई भी, यानी कि अगर एम्प्लॉयर को कोई शिकायत है उस खातून से, तो वो भी इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को इतला करेगा। और अगर खातून को कोई शिकायत अपने एम्प्लॉयर से है तो वो इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को इतला करेगी, और उस इंस्पेक्टर के फैसले पर अगर कोई भी मुतमईन ना हो तो वो डायरेक्टर लेबर वेलफेयर उसके पास विदिन 6 months वो अपने अपील कर सकते हैं और उसका फैसला आखिरी फैसला होगा। थैंक यू वेरी मच।